नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज का विषय है B12 जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है। शरीर के लिए बेहद ज़रूरी विटामिन है। ये हमारे रक्त निर्माण प्रक्रिया जैसे कि नर्वस सिस्टम और दिमाग सेहत में अहम भूमिका निभाता है। इसी की कमी से कमजोरी, थकान, चक्कर, मेमोरी लॉस और अनीमिया जैसी समस्या भी हो सकती है। शाकाहारी लोगों में अक्सर B12 की कमी देखी गई है क्योंकि नॉन-वेज फूड्स में ये पाया जाता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, कुछ वेजिटेरियन सोर्स ऐसे भी हैं जिसमें B12 को पाया जा सकता है और शरीर को हेल्दी भी रखा जा सकता है। तो आइए आज इसी पर ही हम देखेंगे विटामिन B12 पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जान के काफ़ी खुशी होगी। और साथ में बिल्कुल ना भूलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना, इस तरीके से आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 एक कोबालामिन, एक पानी में घुलने वाला विटामिन है जो शरीर में रेड ब्लड सेल बनाता है। साथ में नर्वस सिस्टम को ठीक करने के साथ ही वो और दिमाग को एक्टिव रखने में अहम भूमिका भी इसमें निभाता है। लेकिन क्या होते हैं विटामिन B12 की कमी यानी कि कॉजेस, कारण। तो शुद्ध शाकाहारी डाइट B12 ज़्यादातर नॉनवेज प्रोडक्ट्स जैसे अंडा, मांस, मछली, डेयरी में मिलता है। लेकिन कम दूध, दही के सेवन, डेयरी प्रोडक्ट भी B12 का सोर्स है। पेट की बीमारियां जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी कि पेट में बार बार गैस बनना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। फिर बाद में आता है बढ़ती उम्र, जैसे कि उम्र के साथ B12 का ऑब्जॉर्वेशन भी घट जाता है। इसी के साथ दवाइयाँ जो लंबे समय तक एंटी एसिड यानी कि जिसको एसिडिटी होती वो ना हो उसकी दवाइयाँ चलती, या फिर डायबिटिक के कुछ दवाइयाँ लेने से भी हो सकता है, इसका कारण है। अब इसी के साथ जानते हैं कि क्या सिम्टम्स है B12 के जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है लगातार थकान होना, कमजोरी और चक्कर आना, हाथ पैर में झंझनाहट, ध्यान केंद्र रखने में दिक्कत होना, मूड स्विंग यानी कि डिप्रेशन, साथ में जीभ लाल या सूजन होना, पीलापन संकेत देता है अनीमिया का। लेकिन क्या सोर्स है जिससे हमें विटामिन B12 कंटिन्यूसली मिलता रहे और कभी भी हमें कमी ना हो। सबसे पहले आता है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर B12 का अच्छा सोर्स माना गया है। दूसरा है फोर्टिफाइड फूड यानी कि जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल होते हैं, ओट्स होते हैं, सोया मिल्क जिसमें B12 मिलाया जाता है। B12 जो वेगन होते हैं ना उनको, जो लोग दूध का डेयरी नहीं लेते, वो सोया मिल्क, आमंड मिल्क या तो फिर पीनट मिल्क, कोकोनट मिल्क ये सब कंज्यूम करते, तो इसमें भी B12 होते हैं। तीसरा है न्यूट्रिशन ईस्ट जिसका स्वाद चीज़ जैसा होता है और ये एक B12 से भरपूर होता है। 4 मशरूम, इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपको B12 मिल सकता है। अंकुरित अनाज और दाल, ये B12 को अब्जॉर्बेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि जैसे कि ग्रीन मूंग होता है, हरा मूंग होता है, फिर बाद में मटकी जैसी होती हैं, ये सब में भी, चना जैसे में भी आपको अंकुरित में ये सपोर्ट कर सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ यदि में, इसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो B12 के अक्सर को बढ़ाती हैं। इसी के साथ जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है B12 हमारे स्वास्थ्य के लिए। रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम और ब्रेन को मजबूत करता है, मेमोरी और एकांत को बढ़ाता है, शरीर की थकान और कमजोरी से बचाता है, इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल को ये बढ़ाता है। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि ये अक्सर किसमें खतरनाक पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा करके कौन ये फेस करता है, जो वेजिटेरियन होते हैं या फिर जो वीगन होते हैं, बुजुर्गों में देखा जाता है, प्रेग्नेंट महिलाएं में देखा जाता है, पेट या आंत की
सर्जरी के कारण ये होता है, लंबे समय से गैस्ट्रिक डायबिटीज की दवा लेने से भी होता है ये। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी की कमी अक्सर शाकाहारियों या फिर बुजुर्गों में देखी जाती है। संतुलित डाइट जैसे दूध, दही प्रोडक्ट्स और फोर्टिफाइड फूड्स खाकर कमी को रोका जा सकता है। अगर कमी ज़्यादा हो तो अपने नज़दीकी चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें बी 12 के लिए। और इसी के साथ हमेशा स्वस्थ आहार ही खाएं। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बी 12 की कमी को कैसे दूर, कारण, लक्षण और क्या उसकी ज़रूरत है हमारी शरीर के, जिससे हम स्वस्थ रह सकें और कभी भी हमें बी 12 की कमी ना हो। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और बिल्कुल ना भूलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, खुश रहे।